अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ दिनों पहले दुनिया भर की इकोनॉमिक्स की जितनी भी खबरें थीं और जो मार्केट्स थी वहाँ पे एक तहलका सा मच गया था जब भारत से ये खबर आई थी कि उन्होंने अपने नॉन बासमती राइस की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। ज़ीरो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। और उसके बाद से कहना चाहिए खलबली सी मच गई थी। याद रहे पाकिस्तान जो है वो भी दुनिया की राइस एक्सपोर्ट मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है। सो क्या भारत के इस बैन से पाकिस्तान का होने वाला है भला? आइए जानते हैं इस व्लॉग में। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि जरा दुनिया की राइस की यानी चावल की इस मार्केट को समझ लेते हैं। पूरी दुनिया में अगर आप टोटल कर लें तो कुल मिला के 510 मिलियन मेट्रिक टन राइस जो है वो पिछले साल प्रोड्यूस हुआ था। अगर इसको मैं आसान तरीन अल्फाज में बताऊं तो 510 अरब किलो। ऑलराइट, ये दुनिया में राइस प्रोड्यूस हुआ था। दुनिया में राइस का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर की मैं बात कर सकता, राइस पैदा करने वाला मुल्क वो है चाइना, जो कि तकरीबन 148 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, विच इज अराउंड 29% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हाउएवर, चाइना जितना राइस प्रोड्यूस करता है तकरीबन उतना वो कंज्यूम भी कर लेता है। सो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में चाइना का इतना बड़ा रोल नहीं है। राइस इज स्टेपल, उनके जो नूडल्स होते हैं और बाकी सारी चीजें, राइस इटसेल्फ, चाइनीज प्रेफर राइस, वो लोग व्हीट का इस्तेमाल कम करते हैं। अब बात करते हैं दुनिया का दूसरे बड़े प्रोड्यूसर की, तो दैट इज ऑफ कोर्स इंडिया। भारत मेजर प्लेयर, तकरीबन 130 मिलियन मेट्रिक टन इंडिया जो है वो राइस प्रोड्यूस करता है, विच इज रफली अराउंड 25%, यानी दुनिया की राइस प्रोडक्शन का 25% भारत प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान ने पिछले साल 9.3 मिलियन टन जो है वो राइस प्रोड्यूस किया था। दुनिया का तकरीबन 1.8% पाकिस्तान जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। वी आर द 11th लार्जेस्ट ग्रोअर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। लेकिन ये भी याद रहे कि पिछले साल पाकिस्तान की तकरीबन कोई 20% के करीब जो हमारी क्रॉप थी वो ज़ाया हो गई थी फ्लड्स की वजह से। तो इस साल पाकिस्तान इज़ मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ अ कमबैक। इंशाल्लाह उम्मीद ये खबरें बड़ी पॉजिटिव हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस बार अच्छी प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो ये तो बात हो गई प्रोडक्शन की। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला मुल्क चाइना, भारत, और हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो टॉप 10 में भी नहीं आता। इस साल हो सकता है टॉप 10 में हम आ जाएं। ओके, ये बात भी याद रहे कि राइस जो है यानी चावल जो है वो खरीफ क्रॉप है। रिमेंबर, माशरती उलूम में पढ़ते थे रबी की क्रॉप्स एंड खरीफ की क्रॉप। तो राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप, और इसका मतलब ये कि ये समर में ये ग्रो होती है और समर के इख्तिताम पे आते आते फॉल के टाइम पे इसकी प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में आती है। सो पाकिस्तान में अभी तक राइस मार्केट में आया नहीं है, आना शुरू होने वाला है। अंदाज़ा जो अभी खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ डिसेंट क्रॉप दिस टाइम। गुड लक टू देम ऑल। अब जरा एक्सपोर्ट मार्केट देखते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि भारत दुनिया का तकरीबन 25% चावल प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट मार्केट की बात करते हैं देन इंडिया इज द एब्सोल्यूट किंग देयर। दुनिया की जरूरत का 40% चावल भारत एक्सपोर्ट कर रहा होता है। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की है। चावल की जब हम बात करते हैं सो देयर आर टू काइंड ऑफ राइस। राइस की दो किस्में होती हैं, चावल की दो किस्में होती हैं। एक होती है बासमती राइस। नाउ बासमती इज दैट ब्यूटीफुल वाइट लंबा सा चावल का दाना जो हम सबको पसंद है। ज़ाहिर है बिरयानी हो हमारी और बासमती चावल की ना हो तो फिर हम थोड़ी खा सकते हैं। ज़ाहिर है यही हाल इंडिया का है। इनफैक्ट बासमती चावल सब कॉन्टिनेंट में प्रेफर किया जाता है। जो अमीर मार्केट हैं, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, जापान एंड चाइना, वहाँ पे बासमती प्रेफर किया जाता है। दूसरी किस्म जो होती है वो होती है नॉन बासमती, यानी उसके अलावा जितने भी चावल हैं उसकी एक अलग कैटेगरी है, वो है नॉन बासमती, जिसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सबसे मशहूर नॉन बासमती चावल हम प्रोड्यूस करते हैं वो इरी 6 है, इरी 8 है और इरी 9 है। इट्स IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में है, उनका दाना है, वहां से आया, जो कि हम यहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं। सो आप समझ गए हैं। तो देयर इज अ बासमती राइस मार्केट एंड देयर इज अ नॉन बासमती की जो मार्केट है। सो अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया की जो मेजर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आती हैं, जो उनके पास ज़्यादा पैसे आ रहे होते हैं, वो नॉन बासमती राइस से आ रहे होते हैं। और ये याद रहे कि इंडिया ने जिस राइस की कैटेगरी को बैन किया है वो नॉन बासमती राइस ही है। यानी इंडिया ने एक बहुत बड़ा अपने एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है उसको बंद कर दिया, उन्होंने रोक दिया है उसको,
और जो बासमती राइस है ताहम वो चलता ही रहेगा। इंडिया ने बैन क्यों किया, उस पर अभी हम आते हैं। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो अस पाकिस्तानी हम लोग दुनिया के चौथे बड़े राइस एक्सपोर्टर्स हैं। ना पाकिस्तान की जो एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये कि पाकिस्तान अपनी 41% प्रोड्यूस जो है, यानी हम जितना प्रोड्यूस करते हैं राइस, जो कि मैंने आपको बताया था कि अराउंड कोई 9.3 मिलियन टन हमने पिछले साल किया, उसका तकरीबन 41% पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर देता है। एंड आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट एक्चुअली नॉन बासमती राइस होता है। बासमती राइस जनरली हम अपने पास ही जो है ना वो हम रख लेते हैं। इनफैक्ट हाँ, 85% ऑफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स आर नॉन बासमती राइस, बाकी 15% जो है बासमती होती हैं। लेकिन दैट 15% ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई टोल्ड यू दैट बासमती राइस इज एक्सपेंसिव, नॉन बासमती इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि भाई इंडिया इतना बड़ा राइस का एक्सपोर्टर है, अरबों डॉलर का राइस एक्सपोर्ट कर रहा होता है, दुनिया का 40% राइस सप्लाई कर रहा होता है और उस 40% में बहुत बड़ा हिस्सा नॉन बासमती का होता है, तो फिर आखिर इंडिया ने ये राइस को बैन किया क्यों है? इसका जवाब आता है सियासत में। इट कम्स विद पॉलिटिक्स। बताता मैं ये चलूं कि इंडिया में अब इलेक्शन मोड और इलेक्शन सीजन जो है वो ऑन हो गया है। आने वाले महीनों में, इनफैक्ट अगले अगर मैं 5 महीनों में बात करूं तो इंडिया की कुछ बहुत ही अहम रियासतों में स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं। ये बात याद रहे कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त एक सियासी प्रेशर में है बिकॉज हाल ही में वो कर्नाटका में होने वाला जो स्टेट इलेक्शन था उसमें हारे, बल्कि ना सिर्फ हारे, एक बहुत बड़े मार्जिन से वहां पे जो है वो इलेक्शन में हारे हैं। साल के अख्ताम पे दिसंबर के महीने में मिजोरम नामी एक छोटी सी स्टेट है, वहां इलेक्शन हो रहे, लेकिन उसके बाद जनवरी में छत्तीसगढ़ बड़ी रियासत है, मध्य प्रदेश इंडिया की एक और बड़ी रियासत, राजस्थान, तेलंगाना, इन तमाम रियासतों में जो है वो इंतखाबात होने वाले हैं। और ये भी याद रहे कि अप्रैल मई में इंडिया में नेशनल इलेक्शंस, उनके अपने जो जिसे कहना चाहिए जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं लोकसभा के। मोदी साहब की किस्मत का फैसला वहां पे होने वाला है। अब यस इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया में इस बार बारिशों का सीन काफी ऑफ रहा है। मॉनसून इंडिया में डिलेड आया है, बारिशें भी उतनी नहीं हुई हैं और इंडिया के सर्टन पॉकेट्स हैं जहां पे चावल काफी प्रोड्यूस होता है, स्पेशली इन साउथ ऑफ इंडिया, वहां पे इस बार मॉनसून जो है उसका ऑनसेट काफी लेट रहा है, तो उनकी जो सप्लाई एक्सपेक्टेड थी आने की वो अभी तक मार्केट में नहीं आई। अब हो ये रहा है कि प्राइसेस बढ़ना हो गई हैं शुरू वहां पे। बल्कि मैं आपको ये नंबर भी बताता हूं कि आई वॉज जस्ट रीडिंग दैट कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है दैट इज मेकिंग अ कम बैक। इंडिया में एक बार फिर से महंगाई जो है बढ़ रही है, खासतौर से फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें। इवन तो हम पाकिस्तानियों के मुकाबले में तो ये नंबर बड़ा कम दिखता है, लेकिन 4.5% पिछले महीने में इंडिया में फूड इन्फ्लेशन रहा, जो कि मई के महीने में 2.96% तक काफी तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। सो मोदी साहब पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस फ्लो को रोका जाए, चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं उसको रोका जाए, बिकॉज इलेक्शन का टाइम है। अगर उन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर डेफिनेटली मोदी साहब जो है, डेफिनेटली तो नहीं लेकिन चांसेस जरूर बढ़ जाएंगे कि मोदी साहब इलेक्शन हार भी सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो क्वेश्चन हमने शुरू में पूछा था कि क्या इंडिया के इस बैन की वजह से पाकिस्तान का कुछ भला हो सकता है या नहीं, तो मुख्तसरन जवाब है हाँ और नहीं भी। नो, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइज, लेकिन चलें इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये सबसे पहले यस, आई नीड टू एक्नॉलेज एंड थैंक माय फ्रेंड मोहम्मद रजा अमजद, जो कि मेरे IBA के फ्रेंड हैं और अब से कुछ अर्सा पहले तक ही वाज द वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि नाम से लग रहा है, पाकिस्तान की जो राइस के एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तंजीम है। रजा उसमें एक अहम ओहदे पर फाइज थे और उनकी एक अपना भी राइस एक्सपोर्ट का बिजनेस है। रजा से मेरी अच्छी गुफ्तगू इसके हवाले से, बिकॉज ही इज द इंडस्ट्री मैन, ही नोज एवरीथिंग इनसाइड आउट अबाउट दैट इंडस्ट्री। और रजा ने मुझे ये बताया कि अदील देखो, जो सबसे अहम इस वक्त इशू है वो ये है कि इंडिया रिस्पॉन्ड किस तरह करेगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर शदीद प्रेशर आ रहा है चारों कॉर्नर से, बिकॉज इंडिया के इस राइस एक्सपोर्ट्स, नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट के बैन की वजह से जो ज्यादातर ममालिक मुतासिर होंगे वो गरीब ममालिक हैं। रिमेंबर मैंने आपको ये बात बताई थी कि बासमती राइस महंगा होता है, जो अमीर ममालिक हैं वो बासमती राइस खरीदते हैं, लेकिन अफ्रीका में मोस्टली जो राइस बिक रहा होता है वो नॉन बासमती राइस होता है। टूटा चावल भी एक और कैटेगरी होती है जो थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड चावल होता है, ब्रोकन राइस जिसे आप कहते हैं, हमारे यहाँ भी टूटा चावल ही इसको कहते हैं। मिडल ईस्ट हुआ, यूरोप हुआ, ये सब बासमती राइस खाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, जो गरीब दुनिया के बास अफ्रीका के कंट्रीज हैं एंड ऑल,
उनका पसंदीदा चावल जो है वो नॉन बासमती ही होता है। सो वहाँ पे फूड की प्राइसेस बढ़नी शुरू होंगी, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा हो गई, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, दुनिया के और बहुत सारे इदारे जो हैं उस वक्त इंडिया पे ये प्रेशर दे रहे हैं कि इस एक्सपोर्ट को जो है वो खोला जाए। तो मोदी साहब कब तक इसको रेजिस्ट कर पाएंगे? पॉलिटिक्स को अगर वो अपना आगे रखेंगे, इंडिया हैज़ एडिक्वेट रिजर्व्स ऑफ राइस बाय द वे। मोदी साहब अगर यहाँ इसको बैन ना भी करते राइस एक्सपोर्ट को, फिर भी कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला था, लेकिन बहरहाल सियासत तो सियासत है। सो पहला सवाल यह आता है कि क्या इंडिया कंटिन्यू करेगा अगले 2 से 3 महीने में? देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क अबाउट दैट। इंडिया ने अगर अपनी एक्सपोर्ट्स खोल दी दोबारा से, ये प्राइसेस जो अभी बढ़ गई हैं राइस की, ये धड़ाम से आके जो है वो नीचे गिरेंगी। पॉइंट नंबर 2 आता है, और ये कि क्या पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी भी है कि हम इंडिया की जो मार्केट इंडिया खाली कर रहा होगा, या इंडिया जो अपनी मार्केट छोड़ रहा है, उसको हम भर सकें। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि चावल जो है वो एक खरीफ क्रॉप है, और अब चावल की फसल थोड़े अरसे में जो है वो मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट अगस्त और सितंबर वो टाइम होता है जब चावल आना शुरू होता है, सिंध का और पंजाब का रिस्पेक्टिवली। और अभी ज़ाहिर है हमने जो बुआई की है चावल की, वो कोई इंडिया का बैन सोच के हमने नहीं की थी। पाकिस्तान में जो फसल आएगी, ज़ाहिर है उसमें हमें जो रज़ा का कहना है वो ये कहना है कि हम शायद क्वांटिटी अपनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना कर पाएँ। एक नेचुरल क्वांटिटी इंक्रीज होनी है, बिकॉज लास्ट ईयर का जो फ्लड डिस्ट्रप्शन आई थी, हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ओवरकम कर लिया है। लेकिन कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी हम कोई नॉन बासमती प्रोड्यूस कर रहे होंगे, इट्स टू लेट फॉर दैट थिंग। ये तो महीनों पहले चीज़ होनी थी। सो पाकिस्तान को जो बेनिफिट मिलेगा, वो जो इंटरनेशनल प्राइसेस में अचानक एक उछाल आया है भारत के बैन करने की वजह से, सो हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो हैं वो उसमें बढ़ सकती हैं। और रीप के कुछ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान कैन अर्न एन एडिशनल $1 बिलियन थ्रू दैट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो यहाँ पर ये होगा कि क्या पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स उन मार्केट को नॉन बासमती राइस के लिए कैप्चर करने में लॉन्ग टर्म में कामयाब हो जाएंगे? बिकॉज कल को इलेक्शंस के बाद इंडिया इन मार्केट्स में वापस आएगा, हो सकता है उससे पहले वापस आ जाए। सो क्या तब वो एक्सपोर्टर्स, जो रज़ा का कहना है कि कई 10-10 साल बाद, 12-12 साल बाद बहुत सारे इंपोर्टर्स बहुत सारे दुनिया के मुल्कों के हमें कॉल करके पूछ रहे हैं, हाँ भाई चावल दोगे, चावल दोगे, क्या वो दोबारा हमारे साथ रहेंगे? आर दे गोइंग टू स्टिक विद अस? That is a big question mark. So before we Pakistani get very excited, बहुत सारे सवालिया निशान हैं इस पूरी गेम के हवाले से, इस पूरी चीज़ के हवाले से कि क्या पाकिस्तान इंडियन मार्केट कैप्चर कर पाएगा। इस वक्त जो लग रहा है वो ये कि yes, maybe an upside of $1 billion इन शॉर्ट टर्म। इस वक्त तो खैर $1 बिलियन पाकिस्तान के लिए रियली मैटर्स अ लॉट, लेकिन सारी गेम ये है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया का बिहेवियर क्या होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना अबाउट दिस मेरे ख्याल से would be premature. So that is it about this thing. I hope you guys are updated on this entire topic now. If you like this vlog, please hit the like button and do share it on your social media platforms as well. Thank you so much for watching. फिर मिलेंगे. Till then, Allah Hafiz.